तो स्टोरी की स्टार्टिंग में यूनिवर्स के सभी गॉड एक जगह में बैठे हुए थे और ज्यूस उन सब से पूछता है कि क्या हमें इंसानों को 1000 साल तक और जीने देना चाहिए या फिर उन्हें निपटा देना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा लड़ते रहते हैं और अर्थ को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए सभी गॉड इंसानों को निपटा देने के लिए मान जाते हैं और ज्यूस भी इसके लिए रेडी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे एक वैल्कैरी आती है जिसका नाम ब्रूनहाइड था। ब्रूनहाइड सभी गॉड को बोलते हैं कि हमें इंसानों और गॉड के बीच में कॉम्पिटिशन करवाना चाहिए और उसी के बेस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें जिंदा रहने दे या फिर खत्म कर दे। और इस चीज को रैग्नारॉक कहा जाता है, जो कि गॉड के बुक में भी लिखा हुआ है। और इस फाइट में 13 इंसान और 13 गॉड एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये सुन के सभी गॉड हंसने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान गॉड के पावर के आगे कुछ भी नहीं है। बट तभी ब्रूनहाइड सभी गॉड को चिल्ला के बोलती है कि आप लोग इंसान से फाइट करना नहीं चाहते, इसका मतलब आप लोग इंसानों से डरते हैं। वैल्कैरी का ये बात सुन के सभी गॉड गुस्से से भर जाते हैं। तभी ज्यूस बोलता है कि ये बहुत मस्त आइडिया है, इसलिए हम इंसानों के साथ में ये कंपटीशन करेंगे। और इसके लिए सभी गॉड मान भी जाते हैं। एंड इस फाइट के लिए ब्रूनहाइड ने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल 13 इंसानों को चूज किया है। फिर अरेना में इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे इंसान और गॉड्स आए हुए थे। फिर हेमडाल सब लोगों को बोलता है कि आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए हमने हजारों सालों तक वेट किया था, तो भाई सब लोग रेडी हो जाओ। और ये सुनते ही अरेना के सभी लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाने लग जाते हैं। हेमडाल सभी को बताता है कि रूल बहुत सिंपल है, जो पहले निपट जाएगा वो हार जाएगा। फिर हेमडाल सब लोगों को बताता है कि जो पहले गॉड के साइड से लड़ने के लिए आएगा उस बंदे को सब लोग जानते हैं, और वो गॉड लड़ने के लिए ही जीता है और लड़ने के लिए ही मरता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली थंडर गॉड थॉर है। ये सुन के वैल्कैरी, जिसका नाम गोल था, वो बहुत डर जाती है, क्योंकि थॉर एक मॉन्स्टर है, आखिर उसे कौन इंसान हरा पाएगा। बट ब्रूनहाइड को अपने वॉरियर पे भरोसा था, इसलिए वो गोल को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर हेमडाल इंसानों की तरफ से लड़ने वाले वॉरियर को अनाउंस करता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि चाइना का चैंपियन द फ्लाइंग जनरल लुबू है। एक इंसान जीतने के लिए गॉड से प्रेयर कर रहा था, लेकिन ब्रूनहाइड उस इंसान को बताता है कि तुम्हारे प्रेयर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही गॉड आज तुम इंसानों के खिलाफ है। फिर सभी गॉड थॉर को चेयर करते हैं और सभी इंसान लुबू को चेयर करते हैं। लुबू को सपोर्ट करने के लिए उसके सोल्जर भी अरेना में आए हुए थे, लेकिन लुबू भले ही स्ट्रांग है, बट क्या वो एक गॉड के आगे खड़ा हो पाएगा? खैर हेमडाल बहुत जोर से हॉर्न को बजाता है, लेकिन हेमडाल ने इतने जोर से हॉर्न को बजाया था कि वो खुद थक के गिर जाता है। फिर बैटल स्टार्ट हो जाता है एंड लुबू और थॉर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर लुबू अपने स्पेयर से थॉर पे बहुत जोर से अटैक करता है, जिसे थॉर अपने हैमर से रोक देता है, लेकिन फिर भी थॉर कुछ फीट पीछे चला जाता है। इसके तुरंत बाद में लुबू फिर से थॉर पे अटैक करता है और इस अटैक को थॉर फिर से रोक देता है और लुबू को बहुत दूर पीछे पुश कर देता है। फिर लुबू और थॉर के वेपन फिर से आपस में टकराते हैं और टक्कर के इम्पैक्ट से आसपास का जमीन नीचे धंस जाता है और लुबू थॉर के सामने टिका हुआ था, इसलिए इंसान लुबू को चेयर करते हैं, जिसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान कैसे एक गॉड के पावर को मैच कर पा रहा था। फिर थॉर अपने ग्लव्स को लाइटनिंग से चार्ज करने लग जाता है और पीछे की तरफ पूरा झुक जाता है, जिस वजह से उसका हैमर जमीन को टच कर रहा था। इसका मतलब थॉर लुबू को सीरियस ले रहा था। इसके बाद हम थॉर के बैक स्टोरी को देखते हैं। तो बहुत समय पहले नॉर्स गॉड एसगार्ड में रहते थे। तभी एक गार्डियन एंजल जो कि एसगार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि बहुत सालों से जाइंट्स ने एसगार्ड पे अटैक नहीं किया था। बट तभी जमीन हिलने लग जाता है, क्योंकि सडनली बहुत सारे जाइंट्स एसगार्ड पे अटैक कर देते हैं और वो जाइंट्स बहुत सारे थे, इसलिए गार्डियन एंजल उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। जाइंट्स एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, बट तभी थॉर कासल से बाहर निकलता है और अपने एक ही अटैक से बहुत सारे जाइंट्स को खत्म कर देता है। उस दिन थॉर ने अकेले ही इजीली 66 मॉन्स्टर को निपटा दिया था। खैर प्रेजेंट टाइम में थॉर लुबू पे पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी था और ओडिन भी थॉर से बोल रहा था कि इस पिद्दी इंसान को खत्म कर दो। फिर थॉर लुबू पे अटैक करता है और अरेना में बहुत जोर से लाइटनिंग गिरता है। इस अटैक से लोगो और लॉर्ड शिवा को लगता है कि लुबू इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, क्योंकि इस अटैक के सिर्फ एयर से हेमडाल गिर जाता है। बट तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लुबू सिर्फ थॉर के अटैक से बचा नहीं था, बल्कि लुबू ने थॉर के चेस्ट पे बहुत तगड़ा डैमेज दिया था। ज्यूस और ओडिन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान कैसे किसी गॉड को डैमेज दे सकता है, और बाकी गॉड भी ये देख के बहुत सरप्राइज थे और लुबू किसी डीमन के जैसा हंस रहा था। फिर हम लुबू के बैक स्टोरी को देखते हैं। तो 3 किंगडम के हिस्ट्री के हिसाब से लुबू सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए एक जर्नी पे निकल जाता है। लुबू पूरा कॉन्टिनेंट घूमता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उन सबको निपटा देता है। लुबू बहुत फेमस हो गया था, इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े बैटल भी लड़ता है और लास्ट में ऐसा कोई नहीं था जो लुबू के सामने खड़ा हो सके। एंड लुबू के पावर की वजह से बाकी लोग उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
बट 30 ईयर के बाद में लुबू को रियलाइज हो गया था कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे हरा पाएगा। इसलिए लुबू अपने लाइफ से बहुत बोर हो गया था और वो खुद के लोगों को बोलता है कि मुझे फांसी दे दो, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। खैर बैटल फील्ड में थॉर और लुबू एक दूसरे से फाइट करते हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे और ज्यूस सोच रहा था कि भला किसी इंसान का वेपन थॉर के हैमर के सामने कैसे टिक सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ब्रूनहाइल्ड को पता था कि गॉड के वेपन से ही गॉड को डैमेज दिया जा सकता है। इसलिए ब्रूनहाइल्ड ने अपने बाकी सिस्टर वैल्करीज को हेल्प के लिए बुलाया था। फिर ब्रूनहाइल्ड अपने सिस्टर को बोलता है कि जो भी इंसान इंसानों की तरफ से लड़ेंगे वैल्करीज उनका डिवाइन वेपन बनेंगे ताकि इंसान गॉड को उसी वेपन से डैमेज दे सके। खैर लुबू के अटैक को थॉर अपने ग्लव से रोकता है, लेकिन लुबू का वेपन ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए थॉर का हैंड ग्लव टूट जाता है। और ये देख के इंसान खुशी से लुबू को चेयर करने लग जाता है, क्योंकि अभी तक किसी इंसान ने सोचा भी नहीं था कि वो एक गॉड के सामने खड़े भी हो पाएंगे। और जियूस समझ गया था कि लुबू ने जो वेपन पकड़ा हुआ है वो एक वैल्करी है, इसलिए जियूस बहुत खुश हो जाता है और वो ब्रूनहाइल्ड को फ्लाइंग किस देने लग जाता है। बट तभी थॉर का हैमर बहुत गर्म होने लग जाता है और सभी लोगों को हार्ट बीट का आवाज़ सुनाई देने लग जाता है, जो हैमर के अंदर से आ रहा था, क्योंकि थॉर का हैमर जाग गया था। और थॉर हैंड ग्लव इसलिए पहनता है ताकि वो अपने पावर से कहीं हैमर को तोड़ ना दे। फिर थॉर अपने हैंड ग्लव को निकाल के फेंक देता है और थॉर का ग्लव्स इतना भारी था कि ग्लव्स जहाँ पे गिरता है वो जगह हिल जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। मतलब भाई तुम इमेजिन करके देखो कि एक्चुअल में थॉर का स्ट्रेंथ कितना होगा। खैर थॉर अपने हैमर को उठाता है और लुबू को बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज मरना मत। और ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ भी हो सकता है। और ब्रूनहाइल्ड को फाइट करने वाले सभी गॉड का लिस्ट वगैरह मिल गया था, जिसे देख के गोल थोड़ी सी घबरा जाती है। और जियूस को भी पता चल गया था कि कौन कौन ह्यूमंस गॉड के अगेंस्ट में फाइट करने वाले हैं, जिसे देख के जियूस बहुत खुश हो जाता है। खैर थॉर अपने हैमर से अटैक करने के लिए रेडी था। फिर थॉर अपने हैमर को जोर से लुबू की तरफ फेंकता है और अपने मैजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से थॉर का हैमर अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। बट इस बार लुबू हैमर को डॉज कर देता है और बहुत स्पीड से थॉर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट तभी हैमर लुबू के पीछे से रिटर्न होके आ जाता है, जिस वजह से लुबू को बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। लेकिन लुबू फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एंड थॉर और लुबू के वेपन जब आपस में टकराते हैं तब अरेना में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक से बहुत ज़्यादा शॉकवेव निकलता है, जिसे गॉड तक झेल नहीं पा रहे थे। बट लुबू ने थॉर के इस अटैक को भी रोक दिया था, इसलिए सभी इंसान बहुत खुश हो जाते हैं एंड जियूस और ओडिन थोड़े परेशान हो गए थे। लेकिन लुबू का पैर थॉर के अटैक को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और टूट जाता है। लुबू का दोनों पैर टूट गया था, इसलिए लुबू जमीन में बैठ जाता है। जियूस बोलता है कि लुबू अब खड़ा नहीं हो सकता तो लड़ेगा कैसे, इसलिए ये मैच खत्म हो गया है। इसलिए थॉर लुबू को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे लुबू का घोड़ा जिसका नाम रेड हेयर था वो आता है। रेड हेयर को देख के थॉर भी रुक जाता है और लुबू को चेयर करने के लिए उसके लोग सभी चिल्ला रहे थे और वापस उसे उठने के लिए बोल रहे थे। लेकिन हेमडाल को लग रहा था कि ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो गया है। बट तभी लुबू अपने वेपन के हेल्प से खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में लुबू घोड़े पे बैठ जाता है। और जब लुबू बहुत छोटा था तब उसके सामने एक पेड़ पे लाइटनिंग गिर जाता है, इसीलिए वो पेड़ जलने लग जाता है। और उस दिन से लुबू को पता चल गया था कि कोई है जो उससे भी बहुत पावरफुल है और उसे भी पावरफुल बनना है। लुबू गोल गोल घूमने लग जाता है, घोड़े पे बैठ गए और थॉर बिना हिले बस खड़ा हुआ था। लुबू अपने स्पेयर के ग्रिप को चेंज कर लेता है और हमें बताया जाता है कि पहले जब लुबू को पता चल गया था कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल है तब लुबू एक ही स्किल को लगातार प्रैक्टिस करने लग गया था। लुबू कई दिनों तक, कई सालों तक एक ही स्किल को प्रैक्टिस करता है। फिर एक दिन लुबू अपने वेपन को जोर से सेम तरीके से स्लाइस करता है और इस अटैक के शॉकवेव से बादल भी दो पार्ट में कट जाता है। लुबू का ये अटैक इतना पावरफुल था कि इस अटैक से उसका वेपन भी इरेज हो गया था, इसलिए लुबू इस अटैक को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। और लुबू अपने इस अटैक को द स्काई ईटर नाम देता है और लुबू थॉर के अगेंस्ट में इसी पावरफुल अटैक को करने वाला था और थॉर भी रेडी था। इतना ही नहीं, थॉर का हैमर भी लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया था। लुबू अपना पूरा पावर लगा के थॉर पे अटैक करता है और थॉर भी अपने पूरे पावर से लुबू पे अटैक करता है। और जब दोनों का वेपन टकराता है तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट बादलों से भी ऊंचा था। जियूस, लॉर्ड शिवा, ओडिन और सभी गॉड चुपचाप बस थॉर और लुबू को देख रहे थे और इंसान तो इस अटैक के शॉकवेव से हवा में उड़ जाते हैं। बट तभी लुबू का वेपन कई टुकड़े में टूट जाता है और वो वेपन खुद एक वैल्करी थी, इसलिए वो भी खत्म हो जाती है। और लुबू का दोनों हाथ भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था, इसलिए लुबू अपने बचे खोचे हाथ को अपने मुंह से काट के अलग कर देता है। लुबू आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था। फिर लुबू थॉर पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि
लाइफ में उसने पहली बार अपने पूरे पावर से फाइट किया था। और फिर थॉर अपने हैमर से लुगु के सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है और ये देख के सभी इंसान शांत हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद हेमडाल उड़ता है और अनाउंस करता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन के फर्स्ट फाइट का विनर द गॉड ऑफ थंडर थॉर है। और ये सुनते ही सभी गॉड जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और जिउस खुशी से नाचने लग जाता है। और ये देख के लॉर्ड शिवा बहुत एक्साइटेड हो गया था। तो इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।